माता की तो आपने बहुत महिमा सुनी होगी, हर जगह सुनते ही रहते हैं, माँ की महिमा बहुत ऊंची है। लेकिन आज पिता की महिमा पे चर्चा सुनाते हैं आपको। कथाएं आपने बहुत सुनी होगी। श्रीमद् भागवत की कथा में एक राजा नभग हुए और उनके पुत्र हुए नाभाग। राजा नभग जो थे ये संतोषी थे, किसी प्रकार का कोई लालच, कोई किसी भेदभाव में नहीं रहते थे। इनकी 4 औलाद थी, 4 बेटे थे। चारों बेटों में सबसे छोटे बेटे थे वो थे नाभाग। और नाभाग चले गए कहीं तपस्या करने पिताजी की आज्ञा से। और जब तपस्या करके लौटे तो पाया कि महाराज सारी संपत्ति का बंटवारा हो चुका है, लेकिन पिताजी एक अकेले कमरे में बैठे हैं। पिताजी के पास जाकर के प्रणाम किया और पुत्र ने कहा, पिताजी प्रणाम, आपकी आज्ञा से मैं तपस्या करके निवृत्त हुआ, प्रभु से वरदान लेकर आया, लेकिन आप अकेले क्यों बैठे हैं आज? पिताजी ने कहा, बेटा तेरे चारों भैयाओं ने संपत्ति को बांट लिया है और तुझे केवल मुझे दिया है। मतलब संपत्ति 3 भाइयों में बट गई और पिताजी दे दिए छोटे भाई के पक्ष में, क्योंकि वो था नहीं बोलने वाला वहां। लेकिन बेटा तू चिंता मत कर। बेटे ने कहा, पिताजी जिन्होंने आज मुझे छोटे से बड़ा कर दिया उनके चरणों में रह करके मैं कोई चिंता करूंगा? जब तक बड़ों की छत्र छाया सिर पर है, महाराज माता पिता का आशीर्वाद सिर पर है, उसका कभी कोई बाल बांका नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी चिंता करने वाले पहले बैठे हैं। पिताजी आपके रहते मेरे को कोई चिंता नहीं हो सकती, आप हो ना। पिताजी बड़े खुश हुए कि वास्तव में 3 संतानों ने केवल धन संपत्ति को आगे नहीं दी मुझे, लेकिन देखो एक ये संतान है। ठाकुर जी इस पे बहुत कृपा करें, हृदय से आशीर्वाद दिया। पिताजी की आज्ञा लेकर के एक दिन नाभाग पहुंचे जहां ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे, लेकिन उनका यज्ञ पूर्ण नहीं होता था। तो पिताजी ने कहा, नाभाग ये 2 सूक्त हैं बेटा, तुम जाकर के उन ऋषियों को, ब्राह्मणों को ये 2 सूक्त बता दोगे ना, वो स्वर्ग जाने की भी कामना से यज्ञ कर रहे हैं, उनका रास्ता खुल जाएगा और तुमको आशीर्वाद देके जाएंगे। बात मानकर पिताजी की वहां से गए और जाकर ब्राह्मणों को 2 सूक्त बताए कि आप ये 2 सूक्त और प्रयोग करें तो आपका कार्य सिद्ध होगा। ब्राह्मणों ने बात को माना और महाराज स्वर्ग से सीधी सिड्डी आ गई और सब लोग पधार गए और कहा, जितने भी सोने के बर्तन हमारी पूजा में उपयोग हो रहे थे ये तुम ले जाओ, ये सब सामान तुम्हारा। नाभाग जैसे ही उस सामान को उठाने लगे, उसी समय महाराज काले रंग का एक पुरुष प्रकट हुआ। कौन है ये? साक्षात महादेव जी। महादेव जी आकर खड़े हो गए। महादेव जी ने कहा, क्यों नाभाग, कैसे उठा रहे हो भाई? ये सब तो हमारा होता है, इस सब पे अधिकार हमारा है, क्योंकि जितनी भी यज्ञ से बची हुई संपत्ति होती है, सामग्री होती है, उस पर भगवान रुद्र का अधिकार होता है। नाभाग ने कहा, मेरे पिताजी ने मुझे आज्ञा करी थी, उस आज्ञा को शिरोधार्य करके मैं यहां आया और मैंने 2 सूक्त बताए, उससे स्वर्ग की सीढ़ी खुल गई, तो ये संपत्ति उन्होंने ही मुझे दी है। भगवान शंकर बोले, तो भगवान शंकर को कह दिया, प्रभु सब कुछ आपका है, मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई, मैं भी आपके चरणों में समर्पित हूं, आप ही ले जाइए। भगवान शंकर बड़े खुश हुए कि एक तो तुमने सत्य बोला, एक तुम्हारे मन में लालच नहीं था, और तीसरा तुमने पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया। इन तीनों कारणों से मैं तुमसे बड़ा खुश हूं, प्रसन्न हूं, ये सब कुछ तुम ही ले जाओ, ये सब तुम्हारा। अब इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कथा से हमें शिक्षा मिली, मनुस्मृति कहती है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अभिवादनशील हो, नित्य अपने बड़ों का सम्मान करे, अपने बड़ों का आदर करे, तो भैया उसके बिना ही उपजाए 4 गुण सदैव बढ़ते रहते हैं, आयु, विद्या, यश और बल।
एक चमत्कारी स्थिति उसके अंदर शक्ति आती है। ज्योतिष आप सब मानते होंगे, ज्योतिष में आप लोग सब जानते भी हैं। आजकल ऐसा कोई नहीं जो ज्योतिष को नहीं समझता और नहीं जानता। सूर्य का प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे पिता और चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करती है हमारी माता। यदि माता और पिता के नित्य चरण छुए जाएं, नित्य उठ करके माता पिता को प्रणाम किया जाए, तो महाराज सूर्य और चंद्रमा दोनों ही ठीक हो जाते हैं, कुंडली में चाहे कैसी भी स्थिति में बैठे हों। ये एक साइंस मानो, चाहे आप इसको नियम कहो प्रकृति का, वास्तव में क्योंकि जब हृदय से आशीर्वाद मिलता है ना, तो महाराज अच्छों के प्रारब्ध कट, प्रकृति का वास्तव में क्योंकि जब हृदय से आशीर्वाद मिलता है ना, तो महाराज अच्छों के प्रारब्ध कट जाते हैं और फिर भगवान की कृपा स्वतः ही बरसने लगती है। ये कथाएं क्या करती हैं? कथाएं हमारे जीवन के अंदर वो प्रेरणा लाके देती हैं जिससे कि हम जिस स्तर पर थे उससे ऊंचे उठ जाएं। कभी भी आपने भागवत की कथा सुनी, चाहे राम कथा सुनी, कुछ भी आप कोई भी प्रसंग उठाओ, किसी भी प्रसंग के अंदर आपने देखा होगा कभी भी किसी ने प्रश्न किया और उसका उत्तर किसी वक्ता ने दिया। इन्होंने पूछा, अरे आप छोड़ो, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनो। सत्यनारायण भगवान की कथा के अंदर क्या होता है? एक पूछता है और दूसरा बताता है। कहां से? नैमिषारण्य के क्षेत्र में कथा हो रही थी, सूत जी ने ऐसा कहा।